जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। बहुत हुआ अत्याचार, हमें चाहिए अपना अधिकार। बहुत हुआ अत्याचार, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। वेतन बढ़ोतरी करना होगा, वेतन बढ़ोतरी करना होगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज। अभी हम अनुमंडल परिसर में मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? बिहार विशेष संरक्षण संविदा कर्मी संघ जो 21 सूत्री मांगों की पूर्ति एवं अनिश्चितकालीन हड़ताल, वो अनुमंडल परिसर में बैठे हुए हैं। इनका क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या दिक्कत है, मगर सरकार नहीं सुन रही है। बताइए, हर जिला से लोग यहां खगड़िया जिला में काम करते हैं। इनसे अभी हम पूछते हैं क्या परेशानी है, इसके बाद भी हम बताएंगे। आइए भाई, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम धर्मेश कुमार हुआ। आप जो अनुमंडल परिसर में धरना पर बैठे हुए हैं, क्या मजबूरी है? मजबूरी, बहुत बड़ा मजबूरी हम लोग को बैठने का। सबसे पहला कि हम लोग यहाँ खाना खाए हैं, बोलिए ना। हाँ, खाना खाए, खाना खाए हैं। बोलिए ना, क्या पूरा गुस्सा में ही बोल रहे हैं। 6 महीना से हम लोग को वेतन नहीं दिया गया है सरकार के द्वारा। हम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इसका न कोई सुनने वाला है न जानने वाला है। हम लोग मर रहे हैं कि बच रहे हैं, मौजा में रहते हैं, रैयत मारता है, गाली देता है। न कोई सुरक्षा का प्रबंध है, न शिविर में कोई सुरक्षा का प्रबंध है, न कोई प्रशासन आता है, न कोई शासन आता है, न सरकार आती है, न हमारे पदाधिकारी आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको तनख्वाह क्या है? हमारा तनख्वाह मात्र 27,000 रुपये है। 27,000, वो भी सरकार देने में सक्षम नहीं है। जो हम आपसे पूछें बस वही जवाब। हाँ, बोलिए। 27,000 तनख्वाह है, कितना महीना का बाकी है ये बताइए। 6 महीने को है कि आना जाना हम लोग को जो खर्चा होता है, हम लोग कर्ज लेकर के घर से मंगा कर कर्जा भी लेते हैं। हाँ, ब्याज तो लेता है क्या आपसे? हाँ, सूद ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सब दे करके काम कर रहे हैं, काम करते हैं। हाँ, बताइए, सूद ब्याज पर खाना पीना खाते हैं। अब बताइए क्या हाल होगा ये बच्चा का, कैसे काम करेगा? बताइए, सब भूख से मुंह तेरा सूख रहा है। बताइए और क्या मांगे, बोलिए तो भाई। हमारी मांगे यही है। आप कहाँ से आए हैं? हम गया जिला से हैं। बताइए, गया जिला से है। हाँ। और रूम किराया, खाना पानी, सूतना, बाल बच्चा भूखकर मरता होगा। बताए, धरना नहीं देगा? सरकार बोलती है हम नौकरी दे दिए, यहाँ 6 महीना का तनख्वाह रुका हुआ है, कैसे काम चलेगा? और बोले क्या दिक्कत भाई? और दिक्कत ये है कि सारा हमारा जो कर्मचारी संघ है, सब परिवार का ही स्थिति है, सब लाचार है। देखिए वो भाई, सूखा हुआ मुंह उदास से बचा के, देखिए क्या मुंह, कहाँ से लो भाई? समस्तीपुर से। एक रात देखो, हमारे देखो, समस्तीपुर से आए हैं। कै महीना तनख्वाह बाकी है? 6 महीना तनख्वाह बाकी। 6 महीना से कैसे घर चलाते हैं? कर्ज लेके घर चलाते। शादी किए हैं? नहीं, शादी नहीं हुई। तब कुमारा कोई बात नहीं रहे। अरे कैसे माँ बाप तो होगा? कुमारा खर्चा नहीं है, कुमार खर्चा है, खर्चा उसका फैमिली होता है। माँ बाप है ना? बताइए, माँ बाप भी है, बच्चा को नौकरी दिला दिया है, अब वो पैसा के लिए परेशान है, तब कैसे खाना पीना खाते हैं? यही 2-4 महीना से रूम किराया बाकी है और घर से लेके खाते हैं। कर्जा रूम किराया भगेबो किया है, भगाया है। एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, मतलब एक खाली करके दूसरा चल गए, दूसरी जगह, दूसरा भगाएगा तब कहाँ जाइएगा? तब धरना पड़ा गए, धरना मजबूरन बैठना पड़ा हम लोग। मजबूरन बैठना पड़ा। अरे रूम ओनर लोग बेइज्जती करता है। हाँ, बेइज्जती फील करना पड़ता है हम लोग को। हाँ, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है हम लोग को, मजबूरन हम लोग को बैठना पड़ रहा है। कब तक बैठिएगा? जब तक मांग पूरा नहीं होगा बैठे रहेंगे। हम बैठे रहिएगा? जी, बैठे रहेंगे। चलिए भाई, और कौन भाई से पूछते हैं? हे भाई, मत खिया भाई, बाप रे बाप। हे भाई, गुस्सा में रहो तुम। देखिए भाई, ई भाई कहाँ के होला भाई? पूर्णिया के हुए। हे भाई, देखिए भाई, पूर्णिया के ई भाई है। आप बताइए, ये कहाँ से पैसा व्यवस्था करेगा? खाना पीना कहाँ से खाएगा? और सरकार बोलती है क्या हम भर्ती कर दिए हैं और पैसा दे रहे हैं। महिया का पदाधिकारी पैसा बैंक में रख लेते हैं, ब्याज पैसा ब्याज बढ़ रहा है बैंक में,
मैनेजर पदाधिकारी बांट खाते रहते हैं पैसा का। बताया क्या मजबूरी भाई? बहुत मजबूरी है। अब हम लोग को रूम रेंट भी न है, एक टाइम बनाते हैं तो उसी को हम लोग शाम में खाते हैं। हाँ। वो नहीं होता है किसी दिन। 6 महीना से हम लोग का सैलरी रुकी हुई सुने है। कि कर्मचारी सब मूरी घुगनी खा के रहता है, सही बात है क्या? मूरी घुगनी पर भी अब आफत हो गया है। ये भी आफत हो गया। बिल्कुल, जितना विशेष सर्वेक्षण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पे दे रही है सरकार, उतना सर्वोच्च प्राथमिकता से हम लोग को पैसा भी नहीं देती है। हाँ। तो हम लोग अपना कैसे हम पूरा तन मन से काम करें? हाँ, ये बात तो है। बहुत परिवार में भी पूरा प्रेशर है। घर पर पैसा मांगता होगा, पैसा जरूरत है, क्या उड़ा दिया होगा पैसा जरूरत है। 1 हाँ, महीना हाँ। होता है, 2 महीना होता है। हम लोग को 6 महीना से सैलरी नहीं मिली है। जी, जी, जी। मजबूर होकर हम लोग बैठने पे यहाँ मजबूर हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत मजबूर है। बहुत सही बात, हमको भी दुख लग रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और कोई भाई बोले वाला तो बढ़िया है भाई, उठो भाई जरा भाई रोए के बताइयो मजबूरी की है, तमने सुनते सरकार की नाम होले अपने के? मेरा नाम विकास आनंद है। कहाँ से आए हैं? जी, हम कैमूर भभुआ से कैमूर से आए हैं? जी, कैमूर भभुआ से हैं। अच्छा, रूम किराया कितना देते हैं आप? हम तो रूम किराया 4500 रुपया देते हैं। 4500 जी। और घर खर्चा, रूम खाना पीना खर्चा? अरे वेतन मिल ही नहीं रहा है। माँ बाप से कहाँ मांगते से लाते हैं पैसा? माँ बाप से मांगते हैं, कर्ज घूसो देते घास हैं, लेते हैं दोस्त कि? यार से मांगते हैं। घूसो लेते हैं? पैसा कोई देता कहाँ है, घूस लेगा आदमी। ओ नहीं देता है? हैं? हम बोली बहुत उदास है। बोली इतनी मजबूरी आ गई है कि खाने का नहीं है पैसा, रहने का पैसा नहीं है। हम काम कर रहे हैं, घर पे भाइयों को पढ़ाते हैं, माँ बाप को देखते हैं, कैसे खर्चा चलेगा हम लोग का? सरकार हम लोग की बहाली निकाल दी, हम लोग को रख दिया। हम लोग सब सिविल इंजीनियर हैं और इसके बावजूद संविदा आप सिविल इंजीनियर हैं? सब यहाँ पे खाली खेत जरूरत है, क्या की जरूरत है? अब यहाँ हम लोग टोटल भू सर्वे का काम, जमीन के सर्वे हाँ, का काम देख रहे हैं, जो माननीय नीतीश कुमार का एक महत्वपूर्ण सर्वे योजना में है। आप ही काम कर रहे हैं? जी, सर्वे वाला हम ही लोग पूरे खगड़िया में हम लोग देख रहे हैं। अभी 20 जिलों में सर्वे का कार्य चल रहा है। सरकार हम लोग को ना वेतन दे रही है, ना कोई सुरक्षा दे रही है काम करने के लिए। कहीं भी झंझट होता होगा ना अपने घर ही? एकदम मारपीट भी करता होगा? मारपीट, गाली गलौज सुनना पड़ता गालियाँ गलौज देता है? यहाँ तक अरे कि तोरी काम हाँ। करने के लिए एक जगह मान लीजिए खगड़िया में है तो एक बेलदौर में लॉट है। अपने पैसा से यहाँ भी काम करिए, बेलदौर भी तेल जाइए। खर्चा कौन देता है? अपने पैकेट से देते हैं हम। 27,000 में? हाँ, तेलो खर्चा अपने? 27,000 भी कहाँ मिलता है? 27,000 में 23,000 रुपया मिलता है। 3800 रुपया सरकार अपना अकाउंट में रख लेता है? हाँ, 23,000? हाँ, 23,000 में खाना पीना तेल फेल सब? वो भी टाइम से नहीं मिलता। टाइम से भी 6 महीना रुका हुआ है। बताइए 23,000 में खर्चा कैसे हाँ, चलेगा? ये हम लोग बात तो इंजीनियर है। की है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है। हाँ। सब अगर नौकरी कोई करता है तो उस पे 2 लोग परिवार के सदस्य डिपेंडेंट भी रहते हैं। हाँ, हाँ। कैसे खर्चा चलेगा? हाँ बोलिए। कैसे खर्चा चलेगा ये सबका? सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग पूरा एकदम मजबूर हो के हम लोग एक साथ बैठे, एकदम पूर्ण रूप से यो भाई भुगले जो चिल्लाओ जरा हो तब ना सरकार सुनते हैं। यहाँ के अपने पदाधिकारी से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को जब यहाँ पे आवंटन रहता है तो हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय लीजिए। तुरंत टाइम से पेमेंट कर आवंटन देते रहता हैं। है, आपको नियम नहीं मालूम है? जी। क्या नियम मालूम है? जानते हैं? अभी ना, ये पैसा 6 महीना साल भर रख लेता है। जी, जी। कहाँ रखता है? बैंक में पैसा आपका आ गया। जी, जी। ये जो ब्याज बढ़ता है ना, जी। पदाधिकारी या मैनेजर दोनों मिलकर बांटता है, तब देगा 2 महीना का पैसा। जैसा कि हम लोग को लेटर के करोड़ों माध्यम से करोड़ रुपया बताया कमा जाता लेता है कि यहाँ पे आवंटन इसके नहीं बारे है। में मालूम है जानते हैं। आपको? जी, इंदिरा आवास वही घोटाला। जी, जी। ये टीचर का जो पेंशन 6 महीना रुकता है वही घपला करता है। इतना काम का सब प्रेशर जगह वही है धंधा कि है। कहीं बाहर का न्यूज सुनने का देखने का समय कहाँ मिलता है? 24 घंटा हम लोग काम करते रहते हैं। काम का इतना प्रेशर है, मजदूर की तरह काम कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको मांग पूरी नहीं, क्या कब तक रहिएगा यहाँ बैठा? अनिश्चितकालीन तक या तो सरकार हमारी मांगे पूरा करे या उससे नहीं संभल रहा है तो हम लोग को सेवानिवृत्त करवा दे। अगर उससे नहीं संभल रहा है तो हम लोग को हटा दे। ये आपका मांग है? जी, अगर आपसे संभल नहीं रहा है हमारा घर भरना तो हमको रख के भूखे पेट मत रखिए। हमारा 21 सूत्री मांग है, ये मांग को पूरा करिए। हमारा जेन्युइन मांग है, इसको पूरा अच्छा, करिए। आपका कौन कौन मांग है? पढ़िए जरा, आइए जरा पर जोर से बोलिएगा। हमारा पहला मांग है कि जो भी प्रारंभिक स्तर के हमारे पद की योग्यता के अनुसार जो बेसिक सैलरी है उसके अनुसार से टीए जो करके हमको समकक्ष पद का वेतन मुहैया कराया जाए। हम लोग का जो पेंशन कटता है वो ईपीएफ अकाउंट का जो पैसा उसमें सरकार भी अपना अंशदान लगाए, वो मेरा ही पैसा दोनों तरफ लगा लेता है। दूसरा मांग है हमारा
कि डेट बाय डेट पूरा हो महीना का, हमको वेतन समय पर भुगतान कर दिया जाए। ऐसा न हो कि आज दिया फिर साल भर बाद दिया, हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे। तीसरा है, हम लोग 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एक मौजा से दूसरा, एक लड़का को 3-3 मौजा दे दिया है, जो कि एक मौजा से दूसरा मौजा 35 है, 40 है, 50 है। लोग जा रहे हैं रिक्शा करके, टेम्पू करके, लिफ्ट लेकर के, कर्जा लेकर के, तेल भर भर के, और सरकार का काम कर रहा है। लेकिन ये सरकार सोई हुई है, यात्रा भत्ता नहीं दे रही है। हम लोग को यात्रा भत्ता निश्चित चाहिए, जरूर चाहिए। उसके बिना सर्वे का कार्य करना संभव नहीं है, एकदम नहीं है। बिना यात्रा भत्ता के नहीं होगा। हम लोग 2 साल से काम कर रहे हैं, 1 भी % इंक्रीमेंट नहीं मिला है। हमको कम से कम 15% सालाना वेतन वृद्धि चाहिए। उसके बिना हम लोग कैसे बढ़ेंगे? सबका वेतन बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग जहां हैं वहीं के वहीं। क्या ये सरकार अपना वेतन बढ़ा रही है, टीए बढ़ा रही है, डी बढ़ा रही है, भत्ता बढ़ा रही है, आवास खर्चा, जनता के खिलाने का खर्चा, और जो सरकार का कर्मचारी वो भूखे पेट मर रहा है, एकदम नहीं सुन रहा है, मरेगा कि बचेगा? ऐसी सोई हुई सरकार है। हमारी तीसरी मांग है, हमारी चौथी मांग है, हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उसका भी पैसा समय से नहीं देता है। उसका काम भी हम लोग करते हैं, कर्जा लेकर के, सूद ब्याज पर लेकर के, वो हम लोग को समय से पूरा किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग का जो एक लेटर है 1003 में, उसको सरकार लागू करे। उसके अनुसार जो संविदा कर्मी को एक समकक्ष पद पर आसीन सरकारी पद के व्यक्ति को जो मिलता है सुख सुविधा, वो हम लोग को सुख सुविधा दिया जाए। जैसे हम लोग को पैटर्निटी लीव चाहिए, जो हमारे महिलाएं कर्मचारी हैं उनको मैटरनिटी लीव समय चाहिए, और जो महिलाओं का जो विशेष है छुट्टी है वो मिलना चाहिए। हम लोग के जो कभी अल्पकालीन छुट्टी है, जैसे हम 6 घंटा ड्यूटी किए और फिर हमको तबीयत खराब हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ, ये बात तो है। तो उसके लिए भी हमको एक छुट्टी का व्यवस्था सरकार करे। क्या छुट्टी नहीं मिलती आपको? क्या छुट्टी मिलती है, जो CLEL है वो हम लोग को मिलता है, लेकिन अटेंडम जैसे CL ही मिला है, EL अभी तक किसी को नहीं मिला है, वो हम लोग को मुहैया करा जाए। 16 छुट्टी है, उसमें लोग साल भर दूसरे राज्य से यहाँ रह के मन मार करके जॉब करते हैं, परिवार से दूर रह के। हाँ, हम लोग का जो यदि कोई कर्मचारी मर जाता है, कोई देखने नहीं आता है, मर गया तो और झूठा इल्जाम लगा देता है, क्यों तो है ये नहीं था मेरे यहाँ ड्यूटी में, और 4 लाख रुपया आश्रित को देता है। 4 लाख में आज के महंगाई में कौन परिवार का जीवन कटेगा? ये कम से कम 40 लाख होना चाहिए, वो भी समय पर नहीं मिलता है। बहुत विभागीय प्रक्रिया जब करता है, भाग दौड़ करते करते 4 लाख के जगह खर्चा हो गया। हाँ, 4 लाख के जगह 40 लाख खर्चा कर दिया, वो भी 4 लाख तभियो नहीं मिला। ऐसा सरकार का विधान बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए विभाग में। और हम लोग का जो सेवा अभिलेख है, हर विभागीय पदाधिकारी का, कर्मचारी का, जो सरकार के हैं, उसका सर्विस बुक बनता है। लेकिन हम लोग इतना जैसे काम कर रहे हैं, हम लोग का क्या आचरण है काम में, पदाधिकारी के सामने कैसा गुडविल है, दुर्व्यवहार है कि सदाचार है, अच्छा से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी कोई सर्विस बुक पर नहीं लिखा जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है। कल होके यदि आपसी वाद विवाद होगा तो हम लोग के नाम से कुछ लेटर बना के सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। हाँ, हम लोग का आचरण खराब किया जा सकता है, तो हम लोग को यदि सही करते हैं तो सही, उसका सेवा अभिलेख संधारण होना चाहिए, हमने क्या काम किया है। हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये हमेशा विभाग के जो निदेशालय में बैठे हुए अधिकारी हैं, वो डेली बदल जाते हैं। डेली क्यों? पता नहीं, उनको अब काम कराने में दिक्कत है। जो नियम बनाए हैं 2021 के सर्वे एक्ट में, तो उसमें है तकनीकी मार्गदर्शिका एक पुस्तक जारी किए हैं कि इसके हिसाब से काम करना है। लेकिन जब काम करने के ग्राउंड पर, तो अब क्या कर रहे हैं कि पहले था कि किस बार 50 से 60 करना है, अब करें 250 करो डेली। ठीक है, इसे क्या कैसे डायरेक्ट 250-300 कर दिया, भगवान जाने। कागजे पर कर देगा, कागजे पर कर दिया। आवाज तक उसका कोई निदेशालय में लेटर भी मांग के कैसे करना संभव है, आकर के कोई एक बार इसका डेमो क्लास दे दीजिए हम लोग को, कोई नहीं दिए। हम लोग का जो शिविर कार्यालय है गांव एरिया में रहता है, वहाँ पर ही सरकारी कागज रखते हैं, उसका कोई सुरक्षा व्यवस्था आज तक नहीं किया। चोरी भी होता है क्या? चोरी भी हुआ है। हमारे समस्तपुर पंचायत में जो शिविर है, गोगरी शिविर 2 बोला जाता है, वहाँ का फोटोकॉपी का मशीन, नक्शा का कंटेनर, गुनिया, फीता, इन्वर्टर सब चोरी करके ले गया। ठीक है, और हम लोग इसके खिलाफ कई बार आवेदन दिए हैं, सरकार कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। मरो तब मरो, लेकिन काम करो। इतना मानसिक अवसाद में हम लोग रहते हैं काम के वजह से। एक तो पैसा नहीं, जैसे तैसे घर से जुटा करके गार्जियन भी
100-200 गाली रोज पड़ता है, अरे सरबत कहा लगे ऐसा नौकरी करे, घर ही और खेती करो। लेकिन फिर भी हम लोग मन मार के नौकरी के नाम पर यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग को विभाग के द्वारा मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना भी किया जाता है। जैसे टारगेट दे दिया जाता है, यदि एक व्यक्ति का क्षमता दिन भर में 50 खेसरा मापने का, कर 500 मापो, नौकरी से हटा देंगे, वेतन काट लेंगे, अब्सेंट कर दिया जाता है, ई कर दिया जाता है, वो कर विभागीय कार्यवाही स्पष्टीकरण निकाल दिया जाता है निदेशालय के द्वारा कि मनमानी करता है। और इसी मनमानी के चक्कर में सब मानसिक अवसाद से ग्रस्त है। हमारा एक भाई किश्तवाड़ करते हुए परसों में बेहोश हो गया, कोई अधिकारी पदाधिकारी उनको देखने तक के नहीं मरा कि बचा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं भाई? घर बैठ कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अली रजा हुआ, मेरा घर सहरसा है। सहरसा से आए हुए हैं? क्या कहाँ से आए हैं? कटिहार से आए हुए हैं। कहाँ? कटिहार से। कटिहार से जी। नाम क्या हुआ? पवन कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ? समस्तीपुर। सचिन। कहाँ घर हुआ? समस्तीपुर। कहाँ घर हुआ? पटना।